हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और इस तरीके का कोस्टर कह लीजिए, ये मल्टीपर्पज़ बेसिकली बना रही हूँ। आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये मैंने क्रोशिया से बनाया, देख रहे हैं आप, ये मैं कोस्टर बना रही हूँ वैसे तो। अब क्रोशिया से बनाया है तो क्रोशेट आप ये देखिएगा हुक एंड लूप करके वर्धमान की आपको जो है कॉटन यार्न मिल जाएगा। वर्धमान ऑनलाइन पे मिल जाएगा और मेरे यहाँ पे अभी आपको ऑनलाइन दिख रहा होगा, जहाँ आप जिस साइट से ले सकते हैं वो मेरे यहाँ पे बार में चल रहा होगा। आप ये देखेंगे ये जो है 100 ग्राम 100 ग्राम का गोला है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्रोशिया भी बना सकते हैं। इवन मेरे चैनल पे जो कॉटन के मैंने लड़कियों के टॉप रखे हैं आप वो भी बना सकते हैं। मैंने अपने उसमें पर्स दिखा रखा है, आप उसे बना सकते हैं। इवन आप इसका कुशन कवर भी बना सकते हैं। तो ये आप ये देखेंगे ये 100% एक्रेलिक ब्लेंड है इसमें बेसिकली। तो कॉटन तो बोला गया है, साथ में एक्रेलिक इसमें मिक्स है, यानी कि एक्रेलिक ब्लेंड है। तो अब देखिए इसको बनाएंगे आप किस तरीके से। जो मैं ये आपको कोस्टर बताने जा रही हूँ ये आप किस तरीके से बनाएंगे। आप ये देखेंगे एक मैंने बना के रखा हुआ है इस तरीके से, और मैंने इसे अभी बंद नहीं किया है, क्योंकि अगर आप चाहे तो इससे आप मल्टीपर्पज़ चीज़ें कर सकते हैं। इसे आप थोड़ा और बड़ा बना के डिश क्लॉथ बना सकते हैं, और थोड़ा बड़ा बना के थाल पोश या टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसी तरीके के स्क्वायर बना के आप जो है पर्स बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं। तो चलिए दिखाऊं आपको कि किस तरीके से करेंगे इसे। ये मैं बता दूं आपको, मैंने जो है 2 mm की क्रोशेट ली है। आप इससे थोड़ी सी पतली, अगर आपका हाथ टाइट ढीला है तो थोड़ी सी पतली लीजिएगा, टाइट है तो थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा इससे। अब देखिए आपको किस तरीके से करना है इसमें। अब पहले तो मैं इसमें ऐसे करके ये देखेंगे आप मोड़ दिया, फिर आपने ये लिया और इसमें से निकाल लिया ये। अब ये आपका पहला चेन है ऐसे, फिर 2 3 4 5, हमने 5 चेन ले ली। अब जो पहली चेन है उसमें आपने इसको क्रोशेट को ऐसे डालना है, ये देखिए पहली चेन में से ये डाला आपने, और इसमें से इसे निकाला ऐसे, और फिर इसमें से निकाल लिया। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से गोल बन जाएगा, ये देखिएगा होल बन जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, आपने 5 चेनें डालनी है, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा किस तरीके से करूँगी। धागा इस तरीके से लपेटा, डबल क्रोशेट करना है, और ये जो छेद दिख रहा है आपको ये इसमें से डालना है ऐसे। ये लिया, फिर 2 में से निकाला, और फिर 2 में से निकाला, अगेन ऐसे लिया, फिर डाला ऐसे, 2 में से निकालना है आपने ऐसे, फिर 2 में से निकालना है। एक बार और करना है, ये किया, इसमें डाला, फिर निकाला, 2 में से, फिर 2 में से। अब बीच में जो है हमने 2 चेन करनी है, 1 2, ये देखिए। अगेन फिर वही प्रोसीजर, आपने ऐसे लिया, फिर उसी होल में डाला ऐसे ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, अगेन लिया आपने, फिर डाला ऐसे, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर डाला, फिर यानी कि 3 हमने ऐसे चेनें बनानी है डबल क्रोशेट की, देखेंगे। अब बीच में फिर से 2 चेन रखनी है, 1 और 1 2। अब फिर से वही 3 चेनें आपने बनानी है। ये किया आपने, ऐसे डाला, ये 1 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर ऐसे लिया, इसमें डाला ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर डाला, फिर इसमें डाला ऐसे, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। अब अगेन ये देखेंगे आप 1 2 3 बन गया आपका। अब एक और बनाना है, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले 2 चेनें डालनी है ऐसे जैसे हम डाल रहे थे। फिर ये जो दिख रहा है आपको एक ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पे 2 ही डालने हैं। तो आपने ऐसे किया, ये डाला, इसे खींचा, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर एक और ये किया ऐसे, 2 में से निकाला एंड 2 में से निकाला। अब जो आपने ये 5 चेनें यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें से 1 2 3
तीसरे वाली चेन पे आपने ऐसे डालना है, ये सिंगल क्रोशेट को ऐसे डालना है, इसमें से इसे निकालना है और फिर इसमें से। अब ये अभी आपका ऐसे आया है। आप देखिए करना क्या है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, 1 2 3 चेनें कर ली, ऐसे लिया। अब जो पहला चेन आपको दिख रही है इसमें से, ये पहली चेन, ये देखेंगे ये हमारी जो है, आप ये देखेंगे 1 2 3 4 छेद दिख रहे हैं आपको। अब जो पहली चेन है उसमें आपने ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है, जस्ट पहली चेन और ऐसे। फिर ये लिया, अब जो छेद है उसमें से डालना है आपने ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, अगेन लिया ऐसे, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब बीच में हमने 2 की चेन बनानी है, 1 और 1 2 चेन। फिर अगेन इसी में से 2 जो है आपने चेन बनानी है, डबल क्रोशेट। ये लिया, इसी में डाला ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर इसी छेद में डाला, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यार्न ओवर तो करना ही है। जो पहली चेन दिख रही है आपको, ये दिख रहे हैं आपको, ये चेन्स, ये देखेंगे ये चेन्स, ये तो जो सबसे पहली चेन है उसमें आपने ऐसे डालना है, इस तरीके से निकालना है, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर सेकंड चेन में डालना है ऐसे, ये निकाला, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर वापस ऐसे लिया, फिर थर्ड चेन में डालना है ऐसे, ये लिया, फिर ये लिया। अब देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं बची है। अब फिर आपके पास इस तरीके से कॉर्नर आ गया, तो फिर ये लिया, इसमें से 2 में से निकाला, अगेन 2 में से निकाला, फिर आपने लिया ऐसे, इसी में डाला ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, तो ये 2 हो गए, एक ही उसमें से। फिर 2 चेन बनानी है, 1 1 2, अगेन यहाँ पे 2 लूप्स बनाने हैं। ये डाला आपने ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर डाला ऐसे, ये, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब फिर से वही जो चेनें दिख रही हैं उन हर एक चेन में आपने ऐसे बनाना है। ये लिया, पहला चेन है ये, इसमें डाला, बनाया ऐसे, फिर लिया, सेकंड चेन में डाला ऐसे, फिर लिया, थर्ड चेन में डाला ऐसे। देखिए 3 ही चेन थी, देखेंगे आप तो 3 बन गए। अब ये लिया, फिर वही इसमें से करना है आपने ऐसे, 2 में से निकाला, अगेन 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर डबल क्रोशेट लिया, फिर किया, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। अब 2 चेनें, 1 2, अगेन यही प्रोसीजर, ये किया ऐसे ऐसे, फिर डाला ऐसे ऐसे, ये देखेंगे आप। अब फिर वही, ये लिया, पहली चेन दिख रही होगी ये, इसमें डाला ऐसे, फिर बनाया ये 1, फिर दूसरी चेन में डाला ऐसे, फिर बनाया, फिर तीसरी चेन में डाला ऐसे, ये बनाया। अगेन आपके पास कॉर्नर का आ गया। ये लेना है, ये लिया ऐसे, ये बनाया, इसमें से निकाला, फिर लिया ऐसे, ये बनाया, इसमें से निकाला, 2 चेनें बना दी। देखिए प्रोसीजर सेम चल रहा है। फिर 2 बनाने हमने इसमें से ऐसे ऐसे, अगेन लिया ऐसे, ये। अब यहाँ पे फिर वही चेन दिख रही हैं, तो ये ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है, ये देखेंगे आप, ये 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 ही चेनें लेनी है, तो 3 हो जाएंगे हमारे पास। ये लिया, पहली चेन में डाला ऐसे, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, फिर लिया, सेकंड चेन में डाला ऐसे, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। अब क्या करना है आपने कि जो ये 3 बनाए थे हमने स्टार्टिंग के,
ये हम स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उसके 1 2 तीसरे वाले पे आपने ऐसे डालना है, फिर निकालना है और फिर इसमें से निकालना है। ये देखिए, अब प्रोसीजर सेम चलेगा, फिर से वही प्रोसीजर चलेगा, हर चेन में लेना है और जो आपका कॉर्नर दिख रहा है उसमें उसी तरीके से पहले 2 बनाने हैं, फिर 2 की चेन डालनी है, फिर 2 बनाने हैं। एक लाइन और दिखा देती हूँ, फिर आपने यही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जाना है। अब 3 चेन बनेगी, 1 2 3। स्टार्टिंग में हमेशा 3 चेन बनेगी। ये लिया, अब जो आपको पहली चेन दिख रही है, ये देख रहे हैं आप, ये दिख रही है, इसमें डाला, ऐसे लिया, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर दूसरी चेन में डाला, ऐसे 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, फिर लिया, ये डाला तीसरी चेन में, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। अब यहाँ पे फिर से कॉर्नर पे आ गए तो वही करना है, ये लिया, इसमें निकाला, ये 2 में से, अगेन 2 में से, अब 2 चेन, 1 और 1 2, फिर इसी छेद में से 2 बार और निकालना है आपने, ऐसे, फिर इसी छेद में से 2 बार और एक बार और निकालना है, 1 बार हो गया, 1 बार और निकालना है। अब वही ये जो एक एक चेन आपको दिख रही है, इन एक एक चेन में आपने डालना है। देखिए पहले चेन तो यही दिख रही है हमें, ऐसे, फिर ये दूसरी चेन, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर 5वीं। देखिए ऐसे बढ़ते हुए जाएगा तो स्क्वायर बढ़ता हुआ जाएगा। ये 6, ये 7, ये देखिएगा 7 बन गए यहाँ पे। ये देखिए, अब ये आया कॉर्नर आपका, कॉर्नर में जैसे बताया है वैसे ही करना है। ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर इसी छेद में डाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, अब 2 चेन, 1 2, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है। फिर 2 बार करना है हमने, ऐसे 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर ऐसे 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, अगेन पूरा आपने फिर से वही ये चेन में डालना है, ऐसे हर चेन में डाल के आपने बनाना है। फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, ये आपका 6th और ये आपका 7। देखिए 7 चेनें आ रही हैं बीच में, और अगली बार में हमारा बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ जाएगा। आप देख रहे होंगे स्क्वायर बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर कॉर्नर आ गया, अगेन वही, इसमें डाला, 2 में से निकाला, फिर 2 में से, फिर डाला, फिर निकाला, 2 में से, अगेन 2 में से, अब 2 चेनें, फिर डाला, ऐसे 2 बार करना है, फिर से इसी में से ये, और फिर वही हर एक चेन में आपने एक एक फंदा बनाना है, एक एक चेन बनानी है बेसिकली। ये देखेंगे, एक, ये देखेंगे, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए एग्जैक्टली सेम बैठते हैं सब तरफ। ये देखिए, अब फिर से वही कॉर्नर का है तो इसमें वही 4 बार हम करेंगे, लेकिन बीच में हमने चेन डालनी है। 2 का 1, फिर ऐसे किया, अगेन 2 का 1, फिर 2 चेनें, 2 हो गया। अब फिर से 2 बनाने इसी में, ऐसे 2 का 1, 2 का 1, ऐसे, फिर वही ये जो चेनें दिख रही है, 1, ये देखेंगे आप, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो 7 हो जाएंगे पूरे।
ये देखेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वही जो 3 चेनें हैं उसमें से थर्ड वाली चेन पे आपने ऐसे डालना है इस तरीके से, फिर इसमें से डालना है और इसमें से निकाल देना है। ये देखिएगा, इस तरीके से आपका ये स्क्वायर बनता हुआ जाएगा। अब इसे आप जितना मर्जी बड़ा बनाते हुए जाएंगे तो ये बीच में बढ़ते हुए जाएंगे, कॉर्नर सेम रहेंगे, बाकी बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है। अब आप चाहे तो इसका बड़ा सा स्क्वायर डिश क्लॉथ बना सकते हैं, आप इसका थाल पोश बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप इसमें बना सकते हैं। और बंद करने के लिए आपने इसको जस्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, अब ये देखिए इस तरीके से काट दिया मैंने इसे, ये निकाला और ये। अब इसे आप बैक साइड पे बंद कर दीजिएगा और सुई से हम बाद में इसे सिल देंगे। ये लिया ऐसे, और सुई से इसे कर लेंगे तो आपका ये डिश क्लॉथ इस तरीके से, ये तो मैंने कोस्टर बनाया है, आप बड़ा सा डिश क्लॉथ भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखेंगे, बाकी आपको जो ये वूल लेनी है, वर्धमान की वूल है, आप ये देखेंगे हुक एंड लूप्स, तो आप जो है वर्धमान की साइट पे जाके, जो इस समय मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा बिल है और सामने भी आपके इस समय आ रहा होगा, उसमें जाकर आप इसे ले सकते हैं। और इस पे आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपने उसके लिए कोड डालना है ऋतु15, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि आपने उसमें कोड डालना है, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।